आगे वाली सीट से हटा दें क्या हम लोग? आप लोग थोड़ा और साइड में, एक मिनट सर, एक स्टैंड को दिक्कत हो गया है। Find elevation. Find elevation in its boiling point. ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर find elevation in its boiling point. तो जो पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी का ये मतलब उसी में एक और पार्ट हो गया। मतलब एक तरह से कह लो कि पिछला क्वेश्चन इसका आधा पार्ट था और यहाँ पर ये 2 पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अरे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर n एक को सोल्यूशन कर लीजिएगा, यहाँ पर n एक को सोल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें इसके आगे की, तो यहाँ पर देखना बेटा, इधर ध्यान दो, आपको बताया गया था कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कर सकते थे डेल्टा डेल्टा टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी1 प्लस डेल्टा टीवी2। यहाँ पर ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में केवल यूरिया था ना, और यहाँ पर यूरिया और ग्लूकोज दोनों आ गया। तो जैसे आपने यूरिया के लिए निकाला था वैसे यूरिया के लिए निकाल लो, और वैसे ग्लूकोज के लिए निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। या इतना आप नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए बेटा, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू क्या था? एम। क्या था? एम। तो पहले मोलरिटी निकाल लो और केवी से मल्टीप्लाई कर दें। हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर यू फॉर यूरिया कितना बेटा? 6 ग्राम। तो इसका मोल कितना हो जाएगा? मोल कितना हो जाएगा बताओ? W/mW। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए NU कितना होना चाहिए, तो W/mW कितना बेटा? 6/60। तो कितना आ जाएगा? 0.1। यहाँ पर WG कितना बेटा? 18 ग्राम। चूंकि 18% है ना, तो NG कितना हो जाएगा? W/mW कितना बेटा? 18/180 कितना? 0.1। NT मतलब टोटल मोल, तो NU प्लस NG कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.2 टोटल मोल हो गया। अब यहाँ पर और आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर W सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? परसेंट है तो कितना लोगे? 100 ग्राम। W सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना भाई? 6 प्लस 18। ध्यान दो, 6 देखो सॉल्यूशन में क्या क्या है? वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो यूरिया और ग्लूकोज दोनों क्या हैं? सोल्यूट। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो यूरिया और ग्लूकोज के मास को अगर 100 से घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 18 6 24 76 ग्राम ये हो जाएगा। मोलरिटी स्मॉल m, यहाँ पर NT अपान WB इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है ना, तो यहाँ पर कितना बेटा? 0.2। यहाँ पर 76 बटे कितना? 1000। तो ये 0.2 1000 ऊपर आ जाएगा बटे कितना? 76। तो 200/76 आ जाएगा।
अब इसको कट किया जाए तो 100/38, 100/38 और कैंसिल करेंगे तो अभी 2 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपकी बार 50/19 ये आ गया। और डेल्टा टीवी कितना होगा बेटा, केवी इंटू एम, केवी कितना होगा 0.13 और एम कितना है 50/19। ये आंसर आपका हो गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसी को आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। एनसीईआरटी तो आप लोग लाए नहीं होगे, आदत में ही नहीं है। तो जल्दी करो, आज ये टॉपिक हम कवर करना चाह रहे हैं, खत्म, ठीक है। और इस महीने में इक्विलिब्रियम खत्म कर दें तो ठीक रहेगा। हो गया बेटा, सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। रिमूव कर दें, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके एनसीईआरटी में बना हुआ क्वेश्चन है, लिख लेंगे। 2 एलिमेंट A and V combine to form a solution, combine to form a solution, combine to form a solution है बेटा, 2 compound AV2 and AV4. One gram AV2 on dissolving in 20 gram benzene lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, while 1 gram AV4 on dissolving in 20 gram benzene lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. Find atomic mass of A and V. K for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole.
ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में बना हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान दें बेटा, शुरू किया जाए। फॉर AV2, फॉर AV2 के बारे में क्या क्या दिया गया है। सारी चीजें सेम हैं, बस केवल डेल्टा TF अलग है। AV2 और AV4 का बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर ध्यान बेटा, कितना डिजॉल्व किए हो AV2 का? 1 ग्राम। कितने में डिजॉल्व किए हो? 20 ग्राम बेंजीन, मतलब 20 ग्राम। KF कितना है? 5.12। डेल्टा TF कितना है? 2.3। इसको सॉल्व कर लो। यहां पर फार्मूला आपका है डेल्टा TF, यहां पर KF, WA 1000, यहां पर MA WB। तो कितना भैया? 2.3, 5.12, 1, यहां पर 1000, 20, यहां पर कितना बेटा? नहीं, MA नहीं मालूम, MA मालूम नहीं है। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो ये 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो MA बराबर कितना आ जाएगा? 5.12 इंटू 50, यहां पर 2.3। सॉल्व करके इसको बताएं। आप लोग आगे आ जाओ, क्या इतना पीछे बैठ रहे हो भैया? एक 111.3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 111.3। फॉर AV4, यहां पर भैया कितना डिजॉल्व किए हो? 1 ग्राम। कितने में डिजॉल्व किए हो? 20 ग्राम में। डेल्टा TF कितना है? 1.3। KF कितना है? KF 5.12। तो यहां पर अगर हम लोग फार्मूला देखें तो फार्मूले में क्या हो जाएगा? डेल्टा TF, यहां पर KF, यहां पर WA, यहां पर 1000, यहां पर MA, यहां पर WB। ये कितना डिजॉल्व किया बेटा? 1.3, यहां पर 5.12, 1 ग्राम, यहां पर 1000, MA मालूम नहीं है, और यहां पर 20। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा। तो MA बराबर कितना आ जाएगा? 5.12, यहां पर 50 अपॉन 1.3। तो ये ध्यान दो, अगर ये 5.12 की जगह पर 5.2 होता तो 52 हो जाता, और 13 चौका 52 हो जाता, और 50 चौका 200 हो जाता। कितना आता? 200। तो 200 तो नहीं है, वो 196 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 196 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देख लिया जाए, 196 पॉइंट समथिंग की बात कर रहे हैं हम। वन 96.92 कितना आएगा भैया? 196.92। तो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? 196.92 में अगर देखा जाए तो देखना बेटा, अब फर्दर, अरे भाई कहाँ आइए,
तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर फर्दर, अच्छा अब ये ध्यान दो, एटॉमिक Ab2 का एटॉमिक मास यहां पर A+2V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 111.3 और A+4V इक्वल टू कितना बेटा 196.9। ये समझ रहे हो कैसे? ये चीज डायरेक्टली कैसे लिखते हैं समझ रहे हो? जो नहीं समझ रहे हो ईमानदारी से बता दे भाई। जैसे इधर ध्यान दो, सपोज करो हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा ना। तो ये 44 क्या है मॉलिक्यूलर मास, और ये 12 क्या है एटॉमिक मास, 16 क्या है एटॉमिक मास। अब ऐसे Ab2 था तो AB इस मतलब यहां पर A का एटॉमिक मास क्या मान लिया जाए A, और B का एटॉमिक मास क्या मान लिया जाए B। तो यहां पर क्या हो जाएगा A+2B इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास उधर निकाले हो तो यहां पर लिख दिया गया A+2B इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, A+4B इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। बात सुना ना भैया? तो ये हो गया इक्वेशन 2 से 1 को घटा दिया जाए। तो यहां पर ध्यान दो, एक 2 से 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 2V और ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, यहां जाएगा 0.6, 6 से 1 जाएगा कितना 5, 9 से 1 जाएगा कितना बेटा 8 और 1 से 1 जाएगा 0। तो 2B बराबर कितना 85.6। तो B बराबर कितना 85.6 अपॉन 2। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 या 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग value of B in equation 1, तो सॉल्व करके देखो क्या आएगा। तो क्या आएगा सॉल्व करके बताओ हमें क्या आएगा। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ चलो वही जयपुर आता है टाइम सब रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो आगे रिमूव करें इसको। चलो अगला क्वेश्चन रिमूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन on dissolving 50 gram glycol, in 200 gram water, solution form is freezed at
9.4 डिग्री सेल्सियस। On dissolving 50 gram glycol in 200 gram water, solution form is freezes at -9.4 degree Celsius. Find mass of ice that will separate out. Find mass of ice that will separate out. Find mass of ice that will separate out. ध्यान दो बेटा, -9.4 डिग्री सेल्सियस पर कौन फ्रीज कर रहा है? सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -9.4। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये TS है कितना? -9.4। T0 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वाटर। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? T0 माइनस TS। तो 0 माइनस -9.4 तो कितना हो जाएगा? +9.4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिजॉल्व किए हो? 50 ग्राम। कितना डिजॉल्व किए हो? 50 ग्राम। WB वैसे तो लग रहा है 200, लेकिन WB नहीं लिखते हैं। यहां पर KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ये दिया नहीं गया है, याद रखना पड़ेगा। वाटर के लिए याद रखना पड़ेगा। इसके पहले बेंजीन था, हमने बता दिया था। बेंजीन था, बता दिया था। लेकिन वाटर है तो कई बार बता दिया जाएगा और कई बार नहीं बताया जाएगा। हो गया बेटा? और ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? Ma62। ये ग्लाइकॉल है। तो जब ग्लाइकॉल नाम ले लिया तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होना चाहिए। कितना बेटा? 62। बस यहां पर डेल्टा TF, KF, WA यहां पर 1000, यहां पर MA, यहां पर WB। अब अगर ध्यान दिया जाए तो डेल्टा TF कितना है? 9.4, 1.86। WA कितना डिजॉल्व किए थे? 50 ग्राम। ये 1000। MA कितना भैया? 62। WB मान लेते हैं कि नहीं मालूम? हाँ, WB मान लेते हैं कि नहीं मालूम है। तो अब यहां पर अगर रखा जाए, ध्यान दो, तो WB कितना आ जाएगा? WB 1.86, यहां पर 50, यहां पर 1000, यहां पर कितना बेटा? आ जाओ भैया। 9.4, यहां पर कितना रख रहे हो? 62। अब ये सॉल्व कर लेना। एग्जैक्टली आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमारे कैलकुलेशन पे आप हमें एक आइडिया है लगभग, ठीक है? तो हमें जहां तक लग रहा है कि 161.2 या 3 ऐसे कुछ आएगा। आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेना। अब ध्यान देना बेटा, पहले समझिए ध्यान से। अगर मतलब ये इस सारे डाटा के लिए जो वाटर है, मतलब सॉल्वेंट है, वो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अरे भैया बोल नहीं पा रहे हो? बोल हम रहे, थक आप लोग गए हो। तो 161 पॉइंट कितना होना चाहिए? 2। और लिया कितना था आपने? 200। लिया कितना था? तो इसका मतलब 161.2 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दो। इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में।
तो मास ऑफ आइस इक्वल टू कितना 200 माइनस 161.2, तो हमें लगता है 38.8 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38.8 ग्राम आ जाएगा। बात हो रहा है ना। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको करा दिया गया। आगे चले बेटा, रिमूव करें इसको। रिमूव कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिनके बारे में पढ़ लिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। i.e. abnormality in colligative property। एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मलिटी आएगी क्यों? जैसे वो आप स्कूल लेवल की बात करें, नहीं कि आपको पूरी कहानी लिखा है, समझाते चल रहे हैं। एबनॉर्मलिटी आएगी क्यों? सोल्यूट डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए, बहुत सारे कराए गए। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां से शुरू हुई है वहां से लेकर अभी तक आप ढूंढ लो, कहीं पर हमने NaCl सोल्यूट के रूप में नहीं लिखा होगा, KCl नहीं लिखा होगा, या ऐसा कोई सोल्यूट नहीं लिखा होगा जो टूट जाता हो, डिसोसिएट हो जाता हो। क्या लिया होगा? यूरिया। क्या लिया होगा? ग्लूकोज। क्या लिया होगा? सुक्रोज। मतलब ऐसे सोल्यूट को लिया गया है जो डिसोसिएट नहीं होते हैं या जो एसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब अच्छा, यहां पर ध्यान दो, अकर कब पाया जाएगा? ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और एसोसिएशन एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल, एब्सोल्यूट। अच्छा, डिसोसिएशन से क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर सीपी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर ये डिसोसिएट करता है, टूट जाता है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। एसोसिएट करता है तब भी मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। मतलब हर कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया तो सीपी क्या हो जाएगी? चेंज। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल KCl प्लस वाटर, यहां पर क्या है? मॉलिक्यूलर मास अगर आप लिखोगे तो 74.5, ये टूटेगा K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब अगर आप ये जोड़ रहे हो तो लगभग मॉलिक्यूलर मास 40 होगा। लगभग मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मतलब ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। मतलब वाटर में KCl का मॉलिक्यूलर मास कितना लिया जाएगा? 40। और हम कैलकुलेट क्या करते हैं? 74.5। जानते हैं कितना है? 74.5।
होगा कितना 40। तो अब अगर आप किसी भी फार्मूले में इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहते तो क्या लिखते 74.5, लेकिन एक्चुअली है कितना 40। तो एब्नॉर्मलिटी आएगी कि नहीं आएगी। यहां पर ये पूछा भी जाता है आगे, ये ध्यान दो, ये एसिटिक एसिड ये मॉलिक्यूलर मास है 60 इन बेंजीन इन C6H6। इसको जरूर याद रखिएगा, ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 118। अगर आपसे कहा जाए कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बेंजीन में कितना होता है तो आप क्या बताएंगे 118। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। यहां पर इन C6H6 बेंजीन में 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाने से जो मॉलिक्यूलर मास है ये लगभग डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 242, और ये होगा कितना 122। आप कह सकते हो एग्जैक्टली डबल तो नहीं हो रहा है भाई, 60 का 2 गुना कितना 120, 122 का 2 गुना 244, लिखे क्या हो 242, हुआ तो नहीं। तो आप कहोगे कि 100% एसोसिएशन नहीं होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल थे, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिया है तो 100 के 100 मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ना जुड़ पाए, इसलिए थोड़ा सा कम रह गया है। तो इसको और इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाती है, उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाने से क्या हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भैया बदल जाएगी, मतलब। और यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बदल जाना क्या कहलाता है एबनॉर्मलिटी कहलाता है। या अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रही है उसको क्या कहेंगे एबनॉर्मल CP कहेंगे। आगे चला जाए, और इतना भैया चलो एबनॉर्मलिटी इन CP is removed by using 1/2 factor I. Abnormality in CP is removed by using 1/2 factor CP. तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको मतलब उसमें एबनॉर्मलिटी हम रिमूव करेंगे, कैसे होता 1/2 फैक्टर I यूज करके। ध्यान देना, इधर अभी आपको 4 CP पढ़ाया गया है। पहला ये डेल्टा P/P0, यहां पर क्या हो जाएगा सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे XA, यहां पर पाई इक्वल टू क्या लिखे थे CRT या ST। यहां पर तीसरा क्या लिखे थे बेटा डेल्टा TV, यहां पर KV इंटू M, यहां पर डेल्टा TF, यहां पर KF इंटू M, और यहां पर डेल्टा P/P0 I यहां पर हो जाएगा XA। पाई इक्वल टू ICST या RT जो भी लिख रहे हो, डेल्टा TV इक्वल टू I KV इंटू M,
डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ये नो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, आर एसोसिएशन, और ये फॉर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन। तो अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा तो आई यूज करेंगे, और डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करेगा बेटा तो आई यूज नहीं किया जाएगा। अच्छा है, चलो थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना इतने पे? हाँ, यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व सीपी अपॉन एक्सपेरिमेंटल सीपी एज Cp is inversely proportional to molecular mass, so I equal to normal molecular mass। यहां पर ऑब्जर्व molecular mass I equal to number of molecule or ion after dissociation upon number of molecule or ion before dissociation। Number of molecule or ion after association number of molecule or ion before association। तो ध्यान देना बेटा। अच्छा, यहां पर दो वर्ड आपने यूज किया है, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व। तो एक्सपेरिमेंटल जो दिया रहेगा, और ऑब्जर्व कई बार ऑब्जर्व होगा या थ्योरेटिकल होगा। तो जो आप कैलकुलेट करोगे वो ऑब्जर्व होगा या क्या होगा? थ्योरेटिकल। और यहां पर देखो, एक्सपेरिमेंटल की जगह पे नॉर्मल लिख दिया है ना। तो नॉर्मल का मतलब जो आप फार्मूले से निकाल लेते हो, जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर मास आप जोड़ के टाइम मास निकाल लोगे ना, वो नॉर्मल होगा। और ऑब्जर्व मतलब जो इन सीपी वाले फार्मूले में रख के निकालोगे वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आई की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ये है ग्रेटर देन का साइन। किसका साइन? और यहां पर ध्यान दो, ऐसे इसकी मुंडी नीचे कर दे रहे हैं पीछे, ये है लेस देन का साइन।
ये ध्यान दो, ये क्या है लेस देन, और ये ऊपर वाला क्या था, और ये दोनों बीच वाली लाइन इक्वल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और लेस देन 1। तो i की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है। 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, या 1 से छोटी। यहां पर ध्यान देना, इधर देखना बेटा, यहां पर इफ i is equal to 1, no dissociation or association. No dissociation or association. If I less than 1, less than 1 क्या हो जाएगा बेटा, एसोसिएशन। तो अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है, इफ आई ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन। अब ध्यान दो, हमारे हाथ में एक मार्कर है, कितना है, 1, और अगर ये टूट नहीं रहा, इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा है, तो बाद में भी 1 ही रहेगा। तो 1/1 वैल्यू क्या हो गई, 1। तो मतलब ना डिसोसिएट किया ना क्या किया, एसोसिएट। हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसको तोड़ दिया जाए, अब कितना हो गया, 2। पहले कितना था, 1, तो 2/1, वैल्यू 1 से ज्यादा गई ना। अब मान लो ये 2 पेन है, एक ये और एक ये, 2 पेन है, तो बिफोर मतलब प्रोसेस कितना है, 2, लेकिन सोल्यूशन बनाया, अब दोनों जुड़ गई, अब कितना हो गया, 1। तो पहले कितना था, 2, अब कितना है, 1। तो आफ्टर हो गया 1, बिफोर कितना था, 2, तो 1/2, वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम आ गई। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो, इस फार्मूले और इस फार्मूले में अंतर किसका है, केवल आई का ही तो अंतर है। तो जब डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हुआ, तो आई को क्या कर दिया गया, 1 मान लिया गया। तो इसका मतलब चाहे ये फार्मूला लिखो या ये फार्मूला लिखो, बात तो ही हो जाएगी भाई। अगर आप इस फार्मूले को यूज करोगे तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, बात समझ ना, ये चीज है। आगे चले गए, इसको लिख लिए हो, लिख लिए ना सब लोग इसको, चलो रिमूव करना है अब। चलो बेटा, तो ये हो गया 1/2 फैक्टर के बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी अगली होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। of the total molecule, number of molecule get dissociated, number of molecule get dissociated। तो कुल मॉलिक्यूल में से उन मॉलिक्यूल संख्या जो डिसोसिएट हो जाती है उसको क्या कहेंगे बेटा, ज्यादा डिटेल में अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे, यहाँ पर लंबी कहानी इस पे परिभाषा वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर हम लोग ले रहे हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल है AXBY, और ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा बताया गया था, X पहले आ जाएगा और Y इस पर जाकर क्या बन जाएगा, चार्ज। Y क्या होगा, B के पहले आ जाएगा और X यहां पर क्या बन जाएगा, चार्ज। जो बच्चे नहीं जानते हैं तोड़ना या डिसोसिएट करना, फिर से एक बार देख लें, हालांकि कई बार पढ़ा चुके हैं। ये जो X है ये पहले आ जाता है और जो दूसरे के बाद में वो पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगा। तो ये लिखा गया है A के बाद में X है तो A के पहले X, B के बाद में Y है तो A पर जो है Y चार्ज आ जाएगा। अब B के बाद में Y है तो Y B के पहले आ जाएगा, आ गया। और A के बाद में X है तो X यहाँ पर क्या होगा, चार्ज बन जाएगा और ये पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो ये आपने एक मॉलिक्यूल लिया था तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ, ये बिफोर डिसोसिएशन। और यहाँ पर इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। एक और चीज, जब आपसे कहा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप वैल्यू को हमेशा 1 से घटाएंगे। क्या, किससे घटाएंगे, मान लो यहां पर C मॉलिक्यूल होता है, यहां पर 1 लिया गया ना, अगर यहां पर मॉलिक्यूल की संख्या C होती और कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आप यहां पर C को ब्रैकेट के बाहर कर देते और 1 माइनस अल्फा करते। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि एक मॉलिक्यूल का कौन सा भाग टूट गया। तो अगर 1 से अल्फा टूट रहा है तो C से कितना टूटेगा, कितना टूटेगा, C अल्फा। ये चीज जानते रहिएगा कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाएगा तो जो डिग्री है वो हमेशा 1 से घटाई जाएगी। अगर 1 दिया भी गया था तो ठीक है, अगर 1 से ज्यादा दिया गया था मोलों की संख्या, तो जो मोलों की संख्या ज्यादा हो रही थी उनको हम ब्रैकेट के क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। आइए करो सीधे कि मोलों की संख्या को हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर देंगे और अल्फा को हमेशा 1 से घटाएंगे। ठीक है, तो आगे चर्चा करेंगे, वो भी सब इक्विलिब्रियम में ही। यहाँ पर बहुत ज्यादा उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आए बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पे तो अब यहाँ पर हाँ, टूटने पर संख्या बढ़ती है या घटती है, बढ़ती। भाई हमारे हाथ में एक पेन है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो 2 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, जितने टुकड़े तोड़ो। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गुणा। बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, गुणा। बात सुने ना। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो 1 है तो 1 के टूटने पर 1 से कितना टूट रहा था, अल्फा। और 1 जब ये टूट रहा था तो ये कितना बन रहा था, X। 1 के टूटने पर कितना बना था, X। अगर अल्फा टूटता है तो कितना बनेगा, X अल्फा। कितना बनेगा बेटा, और उसी पैटर्न पे यहां पर कितना बनेगा, Y अल्फा। ये आफ्टर डिसोसिएशन। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन तो क्या हो जाएगा बेटा, जोड़ दो सबको, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। और यहां पर आपने I क्या लिखा था, I बराबर क्या लिखा था, तो I बराबर आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पर n मतलब मोल कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, n आफ्टर डिसोसिएशन। और क्या बेटा, यहाँ पर n बिफोर डिसोसिएशन।
तो यहाँ पर आई ये आफ्टर कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, और बिफोर कितना बेटा 1, तो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आई, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर एक्स अल्फा, यहाँ पर वाई अल्फा, ठीक है। 1 को इधर कर लिया जाए तो आई माइनस 1, यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, यहाँ पर एक्स अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई अल्फा। अब यहां से अल्फा कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर ध्यान देना माइनस अल्फा को उधर लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे पढ़ते हैं एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस अल्फा, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1, यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा आई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 इफ x प्लस वाई बराबर n, देन अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 जहां पर n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। तो n उन मॉलिक्यूल या आयन की संख्या है जो डिसोसिएशन के बाद बनते हैं, उन मॉलिक्यूल या आयन की संख्या है जो डिसोसिएशन के बाद बनते हैं। हो जाए बता देना भैया। चले आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहां पर देखें बेटा of the total molecule number of molecule get associated, of the total molecule number of molecule get associated, तो कुल मॉलिक्यूल से उन मॉलिक्यूल संख्या जो एसोसिएट कर जाती है। देखिए बेटा यहाँ पर इसको भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर ए बी, यहाँ पर एन मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ये एसोसिएशन के बाद यहाँ पर एन इधर आ जाएगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, ये इनिशियली 0 था, इससे अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए। तो ध्यान दें जब कोई चीज जुड़ेगी तो संख्या क्या होगी घटेगी, और घटाने के लिए क्या किया जाएगा भाग किया जाएगा। तो यहाँ पर जब ये n, तो यहाँ पर क्या बचा एक, भाई n मॉलिक्यूल जुड़े तो कितना बना एक मॉलिक्यूल ना, तो अगर ये अल्फा जोड़ते हैं तो कितना बनेगा अल्फा बाई क्या हो जाएगा n। तो ये बिफोर है
और ये क्या बेटा, आफ्टर एसोसिएशन। यहां पर टोटल मॉलिक्यूल, यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा यहां पर आई एन आफ्टर एसोसिएशन और एन बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर कितना बेटा, आई माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, और बिफोर कितना था 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, यहां पर आई -1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। अब यहाँ पर आई -1 एल्फा कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/n -1, यहाँ पर आ जाएगा एल्फा। यहाँ पर अगर हम लोग एल्फा बराबर लिखें तो क्या होगा बेटा, आई -1 यहाँ पर 1/n -1। तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड। अच्छा, ये कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे बताया नहीं जाएगा, आपसे कह देगा कि डाइमेराइज हो रहा है। क्या कह देगा, डाइमेराइज हो रहा है। डाइमेराइज हो रहा है मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। टेट्रामेराइज हो रहा है, टेट्रा 4, ट्राइमेराइज, ठीक है। तो ये चीज मतलब आपको यहां से गेस करना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगा। तो आपको फार्मूले बता देंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फार्मूलों पर। और किसी के पास अगर कॉम्पिटिटिव बुक हो तो ले आया करो, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन लोड इतना ज्यादा रहता है कि, हाँ क्या बेटा, जो भी है उस ले आओ, है ना। आगे चले, चले आगे, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, वांट ऑफ फैक्टर want of factor for barium nitrate is 2.74. Want of factor for barium nitrate is 2.74. Find its degree of dissociation. Find its degree of dissociation. क्या हो गया भैया, 2.74 है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब चला जाए आगे बात करें। तो यहां पर एल्फा, एल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, I -1 n -1। बेरियम नाइट्रेट के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितना होगी, बेरियम नाइट्रेट के लिए, चलो पीछे खड़े हो जाओ, सबसे पीछे। आज हम पहले चले, खड़े हो जाओ, आज पहले दिन आए क्या होगा बेरियम नाइट्रेट के लिए n की वैल्यू, तोड़ ले जाओगे, डिसोसिएट कर ले जाओगे, नहीं बैठो, भी समझाए तो थे, नहीं तोड़ पाओगे कोई बात नहीं, यहां से देख लो,
बेरियम के बाद में कुछ लिखा है 1 और NO3 के बाद में 2, बस 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और अल्फा फाइंड करना है। तो अब यहां पर I की वैल्यू कितना थी 2.74 माइनस कितना बेटा 1 और यहां पर क्या लिखोगे 3 माइनस 1 तो 1.74/2 बराबर कितना 0.87। अच्छा अगर परसेंटेज डिसोसिएशन कहता तो 100 से गुणा कर देते, परसेंटेज डिसोसिएशन कहता तो 100 से क्या करते। अच्छा इधर देखो बेरियम सल्फेट के लिए अगर N की वैल्यू पूछा जाए क्या बताओगे, यहां पर बेरियम सल्फेट के लिए ये N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो SO4 पूरा एक ग्रुप है, ये नहीं कि ऐसे 4 गिन लो, ये बेरियम के बाद 1 और SO4 के बाद में 1, SO4 पूरा एक ग्रुप है। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ आई दिया है या ऐसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा पहला, हाँ पहला I इक्वल टू सॉरी अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1, I कितना 2.80 माइनस 1, N की वैल्यू कितना 3, कैसे पता चला, कैल्शियम के बाद 1 और F के बाद 2, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। 1.80/2 कितना बेटा 0.9, यहां पर बी वाले में अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1, I की वैल्यू
4.90 माइनस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? 2 और 3 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3.9/4, तो 4 9 36 और 3 बचेगा, 4 7 28, इतना 0.975। यहाँ पर सी अल्फा बराबर i माइनस 1, एन की वैल्यू कितना? स्मॉल एन की कितना बोल रहा? हाँ 10। अरे आधा कर दो उसका, एन की। हाँ 4 यहाँ पे और कैपिटल ब्रैकेट के बाद 5, यहाँ 1 लिखा है ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या बेटा? 1, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से और 4 हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक बेटा, बैठ जाओ। तो कितना लिख रहे हो? 4.60 माइनस 1, 5 माइनस 1, 3.6/4, 0.90। यहाँ पर डी में अल्फा i माइनस 1 n माइनस 1, बोलो बेटा। Ag2CrO4, यहाँ पर Ag2 Ag के बाद क्या लिखा है? 2, और ये CrO4 पूरा एक ग्रुप है, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 गिन लो। तो कितना हो गया? 2 यहां से और 1 यहां से, 3, तो कितना आ जाएगा? अरे आई की वैल्यू 2.6 थी ना, आई है 2.6 माइनस 1, यहाँ पर कितना बेटा? 3 माइनस 1, तो 1.6/2, 0.80। और लास्ट में ई अल्फा बराबर कितना? i माइनस 1 n माइनस 1। यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, i की वैल्यू कितना? 2 माइनस 1, n की वैल्यू na के बाद में 1, cl के बाद में 1। यहां पर क्या लिखोगे? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 आ गया। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा? 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 100। एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आई की वैल्यू में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आई दिया गया था और हमें क्या निकालना पड़ा? अल्फा। क्या निकालना पड़ा? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, या इसको अगर 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? 100% है। तो अगर परसेंटेज डिसोसिएशन 100 हो, या कोई भी कंपाउंड 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है, तो आई और एन बराबर होंगे। जैसे यहां पर ध्यान दो, आई की वैल्यू क्या लिखे हो? 2, और एन की वैल्यू क्या लिखे हो? 2। तो नोट करके लिख लेना, फॉर 100% डिसोसिएशन, फॉर 100% डिसोसिएशन for 100% dissociation, I is equal to n। For 100% dissociation, I is equal to n। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, what is boiling point of 1 mole aqueous solution? What is boiling point of 1 mole aqueous solution of HI
if it dissociate %, kV for water, ये आप अगर ध्यान दें तो कल भी पूछा गया था, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ये कहा गया था। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोला गया था, आज HI कह दिया गया। तो यूरिया कहा जाएगा HI, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह दिया गया, मतलब डिसोसिएशन ये 80% क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया ना, तो इसका तो फार्मूले में I यूज करें या ना यूज करें। तो यहाँ पर डेल्टा TV इक्वल टू क्या लिखोगे, I KV इंटू M। यहाँ पर भैया M दे दिया गया है, कितना बेटा, 1। KV या तो वाटर है तो याद होना चाहिए, नहीं तो दे दिया जाएगा, दे दिया गया है। यहाँ पर I नहीं मालूम है, I मालूम करना। अल्फा कितना है, 80% है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखो बेटा, I -1, यहाँ पर N -1। अल्फा कितना है, 80%, 100 से डिवाइड कर दोगे, अगर परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। I की वैल्यू पता करना है, N कितना है, HI के टूटने पर एक H है और एक I है, तो 2 बनेगा। तो यहाँ पर 0.8 I -1, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 × 0.8 I -1। ये आ गया। अब डेल्टा TV पता करना है, कितना बेटा, I की जगह पर कितना रख रहे हो, KV की जगह पर और M की जगह पर 1, तो 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18, 5 = 23 और 18 × 5 = 90, 2 = 92। ये इतना आ जाएगा डेल्टा TV। और यहाँ पर डेल्टा TV नहीं बताना है, क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो डेल्टा TV इक्वल टू क्या हो जाएगा, TS - T0, ये 0.9234, यहाँ पर TS मालूम नहीं, और ये जल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये T0 क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको इधर करेंगे तो TS कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 0.9234, 100 सेल्सियस है, केल्विन सेल्सियस। क्यों सेल्सियस, क्योंकि ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपने सेल्सियस में लिखा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस में लिखा है, सेल्सियस में, इसलिए क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शुरू करें भैया। रिमूव कर रहे हैं भैया, चले बेटा आगे। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, of 1 molar aqueous solution
of NaCl. If it dissociate 100%, dissociate 100%. If it dissociate 100%, यहां पर भैया क्या किया जाए? पहले तो एल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? I-1 n-1। एल्फा कितना है? 100%, यहाँ 100। आई कितना नहीं मालूम, n कितना? NaCl टूटेगा 2 बनेगा ना, तो यहाँ पर कितना? 1 I-1। तो I बराबर क्या आ जाएगा? 1 + 1। I बराबर कितना आ गया? 2। अभी यही तो आपको लिखाए थे। I की वैल्यू आपने 2, यहाँ पर ध्यान दो, n की वैल्यू कितना लिखा है? 2, और I की वैल्यू कितना आ गई? 2। तो जब 100% डिसोसिएशन है तो आप ध्यान रखो, स्कूल पैटर्न पे नहीं सॉल्व करना है कि आप पूरा नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। भाई आपको समझना है कि I की वैल्यू यहाँ पर सीधे क्या लिख देंगे हम, जो n की वैल्यू थे। ठीक है, और अब बेटा आगे बाकी आप जान रहे हो, फॉर्मूले में क्या है? डेल्टा TF I KF, यहाँ पर m, तो I कितना है? 2, KF 1.86 और m कितना है? 1। तो सॉल्व करेंगे 3.72 आ जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा TF आ गया, तो डेल्टा TF इक्वल टू T0 - TS, तो 3.72। यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये TS निकालना है। अब इस 0 से कोई मतलब नहीं, तो 3.72 बराबर -TS, तो TS बराबर कितना हो जाएगा? -3.72 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्यों? क्योंकि ये वाटर का, आपने यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। चलो अब आपको एक होमवर्क देते हैं। अभी कल बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, आज में लग रहा था करा ले जाएंगे, लेकिन शुरू ही हुआ है अभी। कल कम से कम 10 क्वेश्चन कराना होगा हमें। देखो एक होमवर्क, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80% by volume? कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। at 27 डिग्री सेल्सियस। If it dissociate 70%, तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा क्वेश्चन कल कराए थे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कराते समय, बस डिसोसिएट 70% ही नहीं हुआ करता था, तो एक नई लाइन जोड़ दी गई है। तो डिसोसिएशन 70% है, तो आप उसके लिए पहले आई निकाल लेंगे, उसके बाद जो करते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट है। ठीक है, आई भी निकाला।